नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर अंकित कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। हम लोगों ने सिलोक्स या मीन्स 9 इंगमन की गाथा को स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बातें पढ़ी थी। देखिएगा, सिलोक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत कंपलसरी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिलोक्स आपका डेली अपडेट होता है। मीन्स हर एग्जाम के बाद वो अपडेट होता ही रहता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, उसके अपडेट वर्जन को लगातार अपने साथ में लेकर चलना होगा। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हो, हम डायरेक्ट किस पर बात करते हैं। कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब देखते हैं क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने। कल हम लोगों ने पढ़ा था सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। तो उसका डायग्राम किस प्रकार बनाया था, ऑल ए आर बी मीन्स सभी ए बी है। ध्यान रखिएगा, ये जो दो पार्ट्स रहते हैं आपके, इसमें जो सबसे पहला रहता है, इसी से ही आपका क्या बनता है, डायग्राम बनता है। और इसे क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। और ये जो आपका दूसरा पार्ट है, इसे कहा जाता है प्रिडिकेट। क्या कहा जाता है, प्रिडिकेट मीन्स की विधेय। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट मीन्स जहाँ से आपका स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पर होता है, प्रिडिकेट पर खत्म होता है। इस बात के ऊपर आपको फोकस करना होगा। ठीक है ना। तो सभी ए बी है। फिर मैंने बोला था कुछ ए बी है, तो इनके डायग्राम किस प्रकार बने थे, कुछ ए बी है। ठीक है, फिर मैंने बोला था कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। आ गई बातें समझ में। फिर मैंने बोला था कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो देखिएगा, इसका एक डायग्राम ये भी बन सकता है कि कुछ ए बी नहीं है। अब बोलेंगे सर क्यों ऐसा होगा, तो ये जो वाले ए हैं कभी भी क्या नहीं हो सकते, बी नहीं हो सकते। फिर इसका एक और वर्जन बताया था क्या, कि ये वाले कुछ ए कभी भी क्या नहीं हो सकते, बी नहीं हो सकते। या फिर इसको जस्ट अपोज करके क्या कर सकते हैं, ये वाला डायग्राम भी इसका कंप्लीट कर सकते हैं। आ गई बातें समझ में। तो ये इसके लिए इतनी सारी बातें थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब आपको कुछ भी नहीं दे के रखा हो, जब आपको कुछ भी नहीं दे के रखा हो, मात्र ये बोल दिया ए बी है, ए बी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सभी में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सभी ए बी है। और डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी। आ गई बातें समझ में अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं इसके जस्ट आगे वाले हिस्सों के बारे में कि इसके आगे हिस्से आपसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलिएगा फटाफट रफ कर देते हैं। और जिस किसी फ्रेंड्स ने हमारे सेशन अभी तक नहीं देखे हैं, कृपया करके उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है, तो कृपया वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को सारे मटेरियल मिल रहे हैं लगातार, तो प्लीज़ क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चलिएगा, अब नेक्स्ट बात पर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेज दिखेगा, उस पेज में जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी वो आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, मीन्स आपको या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अगर कथन में थोड़ा, कोमा, कम से कम, कभी कभार, शायद, कदाचित ये शब्द स्टेटमेंट में आते हैं। मीन से वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कथन में थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, शायद, कदाचित स्टेटमेंट में आते हैं, तो आप इन सब की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ का इस्तेमाल करेंगे। मीन से किसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या बोला मैंने, थोड़ा, कभी कभार। ठीक है, मीन्स ये वर्ड्स आपके जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, ये अगर आते हैं तो इनको किस में कन्वर्ट कर लेना है, कुछ में कन्वर्ट कर लेना है। मीन्स किस में कन्वर्ट कर लेना है, सम में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों कर लेना है, मैंने कल ही कहा था, आपको बोला था एक अंश व्यापी। तो अंश का मतलब क्या होता है, छोटा हिस्सा। मीन्स अंश का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि छोटा हिस्सा। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, थोड़ा दे के रखा है, तो थोड़ा बहुत तो नहीं हो गया, सभी में तो नहीं हो गया, तो थोड़े को किस में कर सकते हैं आप लोग, किस में कर सकते हैं, कुछ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उसने बोला थोड़ा ए बी है, जैसे उसने बोल दिया थोड़ा ए बी है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ए बी है। तो डायग्राम कैसे बन जाएगा आपका, कुछ ए बी है। आगे बातें समझ में अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट।
फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, अगर आपके क्वेश्चन में कम से कम आ जाए, देखिएगा नेक्स्ट जो टाइप दिख रहा है आपको नोट करते हुए चलिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में कम से कम आ जाए लिखा हुआ, कम से कम कुछ ए सी है, ठीक है। अच्छा उधर दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, कम से कम कुछ ए सी है। तो ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है ना कम से कम, इसको आपको हमेशा क्या करना है, नेगलेक्ट करते हुए चलना है। ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है कम से कम, इसको क्या करना है, हमेशा नेगलेक्ट करते हुए चलना है, मीन्स इसको नकारते हुए चलना है। मीन्स आपको मानना है कि ये इतना इतना वर्ड आपके इसमें दिया ही गया नहीं है। तो फिर जब दिया ही नहीं रहेगा तो फिर सेशन मतलब जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी। और अगर यहाँ से हो जाती है तो ये फिर क्या बन जाएगा, ओनली कुछ ए सी है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन का एक दे देता हूँ मैं आपको, बोल दिया उसने कम से कम ट्राइंगल सर्कल है, कम से कम ट्राइंगल सर्कल है, कम से कम कुछ ट्राइंगल सर्कल है। तो यहाँ पर कम से कम देके रख दिया है, तो आपको क्या करना है, कम से कम को क्या करना है ना, जस्ट नेगलेक्ट कर देना। मीन्स आपको सोचना है कि वो यहाँ पर है ही नहीं, तो बचा क्या फिर, कम से कम कुछ ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, सर्कल हो रहे हैं। आगे बात समझ में, मीन से कम अगर आ जाता है आपके सामने तो आपको क्या करना है, जस्ट उसको नेगलेक्ट करते हुए चलना है। आगे बातें समझ में अच्छी तरीके से चलेगा। आप नेक्स्ट टाइप और उतारिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको रेफर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको केवल दे दिया जाए, ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अंतर्गत केवल दे दिया जाए, जैसे अभी आपने देखा सभी देखा, कोई देखा, कुछ नहीं देखा, कम से कम देखा, थोड़ा देखा। अब अगर इसकी जगह आपको केवल दे दिया जाए, मीन्स बोल दिया जाए केवल ए बी है, केवल ए बी है, केवल ए बी है। तो देखिएगा अब ये जो केवल ए बी है, इसको भी आपको क्या करना है, इसे भी आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है सभी में। किस में कन्वर्ट करना है, सभी में। हर बार आप सभी क्यों ले रहे हैं माफ़ कीजिएगा, हर बार आप सभी क्यों ले रहे हैं, इसलिए आप सभी ले रहे हैं क्योंकि देखिएगा हर एक चीज़ का जो पूर्ण नंबर रहता है वो कितना रहता है, पूरा हिस्सा रहता है। जैसे अगर मैं बात कर दूँ, किसी भी नंबर को आप मानते हैं, मैथ्स में भी आप किसी भी नंबर को मानते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन करते समय तो कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। कितना मानते हैं, 100%। 100% का मतलब कितना हो गया, पूरा। तो देखिएगा जब ये 100% है तो अगर इसे दो पार्ट्स में डिविजिबल करूँ मैं तो कितने कितने में आएगा, 50 और कितना 50। तो मीन्स ये तो क्या हो गया, सभी, और ये क्या हो गया आपका कुछ, और ये भी क्या हो गया आपका कुछ। तो मैं कुछ हिस्सा इसलिए नहीं ले सकता। और एक बात और स्पेशल नोट पर याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे 75% ए बी है, इसको भी नोट करते हुए चलिएगा, 75% ए बी है, तो इसका अर्थ ये होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, कुछ के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ पर एक हिस्सा भी कम हुआ ना तो वो कितने की बात कर रहा है, कुछ की ही बात कर रहा है, क्योंकि पूरे के लिए तो हमेशा कितने की बात करेगा, सभी के लिए तो कितने की बात करेगा, 100% की। पर इससे जस्ट एक भी कम अगर हो जाता है तो किसकी बात होती है, वो डायरेक्ट कुछ की बात होती है। इस बारे को कभी भूलिएगा नहीं। तो ये अगर ये कुछ ए बी हो गया तो क्या बनेगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं इसकी कि ये जो बोल रहा है सभी वाला पोर्शन, क्या बोल रहा है, सभी वाला पोर्शन बोल रहा है कि सर केवल आ गया तब क्या करना है, तो केवल ए बी है तो इसको कन्वर्ट किसने करना है, सभी में। परंतु जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो जब केवल आ जाता है और केवल को जब आपको कन्वर्ट करना है सभी में तो इस तरह से नहीं करना, ये नहीं होगा कि सभी ए बी है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको क्या करना है, जस्ट इसको कन्वर्ट तो करना है सभी में, पर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, बिल्कुल इसके बैक साइड से। मीन्स यहाँ पर आप हमेशा किसको लेते हैं, सब्जेक्ट को, परंतु इस बार सब्जेक्ट को नहीं लेकर आपको किसको लेना है, आपके प्रिडिकेट को लेना है। मीन्स किसको लेना है, विधेय को लेना है। तो विधेय को लेना है तो विधेय कौन है आपका, इनमें से सब्जेक्ट ये है, प्रिडिकेट ये है, तो प्रिडिकेट को लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका,
सभी कन्वर्ट करने के बाद, सभी में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, पीछे से कन्वर्ट होगा, मीन्स बैकवर्ड इस साइड से कन्वर्ट होगा, तो क्या बन जाएगा ये फिर सभी बी ए है। और डायग्राम भी कैसा बनेगा फिर, सभी बी ए है। आगे बातें समझ में अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर, जब भी आपके सामने केवल वाला वर्ड आ जाए तब आपको हमेशा यही इस्तेमाल करना है। जब भी आपके सामने केवल वाला वर्ड आ जाए तब आपको इसमें क्या करना है, यही चीज़ इस्तेमाल करनी है कि सभी बी ए है तो ऑल बी आर ए। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ आपके सामने, एक क्वेश्चन दे दिया कि केवल, यहाँ कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं केवल फल अमरूद है, केवल फल अमरूद है। तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, सभी में कन्वर्ट करना है, पर किधर से, बैकवर्ड साइड से। तो क्या हो जाएगा, सभी अमरूद, सभी अमरूद क्या है, फल है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, सभी अमरूद क्या हो जाएंगे, आपके फल हो जाएंगे। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से हो गया कंप्लीट, ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने सभी के बारे में बताया, कुछ के बारे में बताया, कोई नहीं के बारे में बताया, फिर आपको किसके बारे में बताया, कम से कम के बारे में बताया, फिर अब इसके बाद में आपको क्या बताया, केवल के बारे में बताया, ठीक है ना। तो ये इतनी जानकारी आपको क्या करना है, नोट डाउन करके चलना है। क्यों नोट डाउन करके चलना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिलॉक्स का पैटर्न हर एग्जाम के बाद चेंज होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, चलेगा। फ्रेंड्स नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छी तरीके से, चलेगा। अब इसको रफ कर देते हैं और अब अगली बात के ऊपर चलते हैं, मीन्स अगली मैटर के ऊपर चलते हैं कि अगला आपको क्या नोट डाउन करते हुए चलना है। बार बार नोट डाउन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिलॉक्स का पैटर्न हर बार चेंज होता है, इसलिए आपको हर चीज़ को क्या करना है, ध्यान के अंतर्गत रखना है। चलेगा, अब बात करते हैं कुछ डायग्राम्स की बात कर लेते हैं जो आपको डायरेक्ट क्या करते पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ डायग्राम्स की बात कर लेते हैं जो आपको क्या पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिएगा, क्या अगर दो एलिमेंट आपस में ना मिलते हों, अगर दो एलिमेंट आपस में ना मिलते हो तो अगर उनका डायग्राम अगर बनता है तो चाहे कंक्लूजन आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, गलत ही होगा। आगे बात समझ में, अगर दो एलिमेंट आपस में ना मिलते हो और अगर उनका कंक्लूजन अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उनका पूर्ण निष्कर्ष, मीन्स उनका जो पूर्ण निष्कर्ष जो आपको निकालना होगा वो हमेशा कैसा होगा, मीन्स पूर्ण कंक्लूजन हमेशा कैसा होगा, गलत ही होगा, ठीक है। जैसे सपोज्ड अगर मैं बोल देता हूँ कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। अब देखिएगा इन दोनों डायग्राम का मैच नहीं हो रहा है, इन दोनों ही डायग्राम का क्या हो रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो जब भी अगर इसके बाद में अगर ये पॉजिटिव भी हुआ और इसका कंक्लूजन अगर नेगेटिव भी हुआ तो भी इनका पूर्ण निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर वो कहता है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, तो क्या होगा, वो गलत होगा। और अगर वो कहता भी है कि कुछ ए सी नहीं है तो भी वो क्या हो जाएगा, गलत ही होगा। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, क्यों होगा ऐसा, देखिएगा इन दोनों के बीच में दोनों एलिमेंट्स, ये जो है तीन एलिमेंट दे के रखे हैं आपको, तो ये जो तीन एलिमेंट है इनमें से ये दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई संबंध नहीं रहता, मीन्स ये आपस में नहीं मिलते हैं और अगर इनका पूर्ण निष्कर्ष निकालना हो तो आपस में क्या होंगे, गलत ही होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आगे बात समझ में, इस चीज़ को क्या करिएगा, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर दो एलिमेंट आपस में ना मिलते हो तो उनका पूर्ण निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा, चाहे आपका कंक्लूजन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आगे बात समझ में, इस एक डायग्राम के बेसिस पर ही आपको क्या करना हो जाएगा, आपके मैक्सिमम 98% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में चलेगा। अब नेक्स्ट बात पर बढ़ते हैं, इसकी तर्ज पर आप थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाएं, ठीक है। चलिएगा अब क्वेश्चन करते हैं, आपको एक आध क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन दिखाई रहा होगा स्क्रीन पे, सर लगाइएगा स्क्रीन पे। हाँ देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपके सामने, सभी कुत्ते बैल हैं। क्या बोल रहा है, सभी कुत्ते बैल हैं। फिर बोल रहा है
सभी बैल बकरियां हैं। पहले बोल रहा है सभी कुत्ते बैल हैं, फिर बोल रहा है सभी बैल बकरियां हैं। तो फटाफट इसका क्या कर लेते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों ही आपके सामने देके रखा, तो फटाफट क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। आप पहली बार डायग्राम से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, सभी बैल, क्या बोल रहा है, सभी बैल बकरियां हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या बोल रहा है, सभी कुत्ते बैल हैं, सभी कुत्ते क्या हो रही हैं, बैल है, सभी कुत्ते क्या है, बैल है। फिर बोल रहा है सभी बैल, सभी बैल बकरियां हैं, सभी बैल क्या है, बकरियां है, ठीक है। आगे बातें समझ में अच्छी तरीके से, क्या बोल रहा है, सभी कुत्ते बैल है और सभी बैल क्या हो रही है, बकरियां है। अब आपके सामने यहाँ पर करीबन 3 से 4 या 5 के समथिंग आपको क्या बोल दे के रखे हैं, कंक्लूजन दे के रखे हैं। अब आपको कंक्लूजन चेक करना है। अब कंक्लूजन चेक करने से पहले मैं आपको कल वाली एक बात बता देता हूँ। जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब भी आप अंदर से बाहर, जब भी आप अंदर से बाहर जाते हैं, मीन्स जब आप यहाँ से इस तरफ जाते हैं, तो कौन कौन सा डायग्राम फॉलो करता है, कौन कौन से प्रेडिकेट, सब्जेक्टिव प्रेडिकेट फॉलो करते हैं, सभी और कुछ, क्या करते हैं, दोनों के ही दोनों क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। परंतु जब आप बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, मीन्स यहाँ से इस तरफ आते हैं, तो केवल और केवल कौन सा फॉलो करता है, केवल और केवल कौन सा फॉलो करता है, कुछ फॉलो करता है। यहाँ पर देखिएगा सभी वाला फैक्टर फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी और कुछ दोनों फॉलो करेंगे, परंतु जब आप बाहर से मीन्स यहाँ से इधर की ओर, अंदर की ओर आते हैं, तो केवल और केवल कौन सा फॉलो करेगा, ओनली कुछ वाला फैक्टर फॉलो करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से नोट डाउन करते हुए भी चल लीजिएगा, ठीक है ना। अंदर से बाहर जाते समय सभी और कुछ, और बाहर से अंदर आते हुए केवल और केवल कौन सा, कुछ फॉलो करेगा, सभी वाला फैक्टर फॉलो नहीं करेगा। आगे बातें समझ में अच्छी तरीके से चलेगा। अभी इसकी तर्ज पर आपकी जो कंक्लूजन है उन्हें चेक कर लेते हैं कि कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या कह रहे हैं वो चेक कर लेते हैं, चलिएगा। पहला कंक्लूजन है सभी कुत्ते बकरियां हैं, सभी कुत्ते बकरियां हैं, सभी कुत्ते क्या हो रही हैं, बकरियां हो रही है। देखिएगा अभी जस्ट बोला मैंने आपसे कि जब आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर फॉलो करता है, हमेशा कौन कौन सा फैक्टर फॉलो करेगा, सभी और कुछ फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब ये यहाँ से बकरियों की ओर जा रहा है, यहाँ से बकरियों की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों ही फॉलो करेंगे, मीन्स सभी भी फॉलो करेगा और कुछ भी फॉलो करेगा। तो आपका पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ये क्या होगा, फॉलो करेगा। सेकेंड वन को चेक कर लेते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, सभी बैल बकरियां हैं, क्या बोल रहा है, सभी बैल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुछ कुत्ते बैल हैं, कुछ कुत्ते बैल हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की ओर जा रहा है, मीन्स यहाँ से क्या बोल रहा है, जब सभी फॉलो करेगा तो क्या बोलेगा, कुछ भी फॉलो करेगा, तो ये वाला भी आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा। फिर थर्ड वन बोल रहा है कुछ बैल बकरियां हैं, कुछ बैल बकरियां हैं, कुछ बैल बकरियां हैं। ये भी इसके लिए क्या हुआ, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, मीन्स इस तरीके से जा रहा है, तो कौन कौन सा फॉलो करेगा, सभी भी फॉलो करेगा और कुछ भी फॉलो करेगा। तो ये वाला डायग्राम भी आपका क्या हो जाएगा, मीन्स ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कुछ कुत्ते बकरियां हैं, क्या बोल रहा है, कुछ कुत्ते बकरियां हैं। जब अभी बोला मैंने सभी फॉलो कर रहा है, तो ये वाला भी क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। लास्ट वाला बोल रहा है कुछ बकरियां कुत्ते हैं, कुछ बकरियां कुत्ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। अगर वो बोल देता कि सभी बकरियां कुत्ते हैं,
सभी बकरियां कुत्ते हैं, तो क्या होता है, ये बिल्कुल ही क्या हो जाता, गलत साबित होता, मीन्स क्या हो जाता, बिल्कुल गलत हो जाता। परंतु यहाँ पर उसने क्या बोला है, कुछ बोला है, क्योंकि ये बाहर से क्या बोल रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। जब बाहर से अंदर की ओर आता है तो कौन सा फैक्टर फॉलो करता है, केवल और केवल कुछ वाला फैक्टर फॉलो करता है। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनुसरण करेगा। ठीक है, अब इनके आंसरिंग कैसे करना है कि सर इनके आंसरिंग इस प्रकार से करें, तो देखिएगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर इस क्वेश्चन के जस्ट बाद कि आपको आंसर किस लैंग्वेज में करना है। हालांकि आंसर सिर्फ आपको इन पर ध्यान देना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम में जिस प्रकार आपको दिए जाएंगे आपको उस हिसाब से ही क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिएगा आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्यों समाप्त कर रहे हैं जल्दी, क्योंकि आपके पास में पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो गया है। ठीक है ना, कल का जिसने वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देखा पहले उन्हें अच्छे अब्जॉर्ब कर लीजिएगा, फिर ये आज के क्वेश्चन में अंदर बाहर से जाना और बाहर से अंदर आने वाले कॉन्सेप्टों को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, इन पर अच्छी तरीके से आप काम करिएगा। अगर आप इन पर काम करते हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा, बहुत बेहतर ढंग से सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, कल आपको कुछ भी नहीं करना है, कल सिर्फ आपके सामने क्या होंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। आज भी आपको सामने सिर्फ एक क्वेश्चन इसीलिए दिया है ताकि आप पूरा रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए उड़ान स्टडी क्लासेस के साथ में। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता। अगर आपको आपका एग्ज़ाम मेरिट तक लेकर जाना है तो आपको क्या है, सिर्फ उड़ान स्टडी को ही देखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, बाय बाय।